ख़वातीन में एक आम बीमारी पीसीओएस, इसकी वजह क्या है? क्या इसका ताल्लुक बांझपन से भी होता है? अबहल 100 ग्राम, राई 50 ग्राम, मुरमुकी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ों लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। ठीक। 500 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाए तो ये पीसीओएस का बड़ा बेहतरीन इलाज है। आजकल बहुत ज़्यादा आम मैस्टरबेशन, वो किस तरीके से अपनी आज़ादी ख़त्म करके और अपनी सेहत बरकरार रख सकते? तीनों का फाइन पाउडर कर लें। आधा चम्मच सुबह, आधा शाम। लोग जो बार बार भूल जाते हैं उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ मुझे लगा था आप शायद कहेंगे कि ऐसे पेशेंट का ना हाथ बांध के बिठा देना चाहिए। है। ख़वातीन में एक आम बीमारी पीसीओएस, इसकी वजह क्या है? क्या इसका ताल्लुक बांझपन से भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है। मैंने इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम किए तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी फ़ोन कॉल्स, कितने मैसेजेस और कितने पेशेंट आए इसके, कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, असल में ये सिस्ट बन जाती हैं। अब सिस्ट बनती हैं, उसका इलाज नहीं होता, ये फिर बढ़ता जाता है, फिर बाज़ उसके बाद फाइब्रॉइड हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि आपको महाना जो सर्कल होता है औरतों को, मेरी बेटियों को, बहनों को, वो नहीं आता सही। बाज़ औक़ात आना ही बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात आता है तो महीने में 2-2 दफ़ा, बाज़ औक़ात होता है कि आता है लेकिन एक आधा दिन। अब इससे होता क्या है कि बीमारियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर बांझपन पे चली जाती हैं। ठीक। एक सादा सा नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है। एक तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, राइस का इस्तेमाल कम करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। तो फिर एक नुस्खा बड़ा सादा सा है, उसमें अबहल ले लें 50 ग्राम, अबहल 100 ग्राम, राई 50 ग्राम, मुरमुकी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ों लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। ठीक। 500 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाए तो ये पीसीओएस का बड़ा बेहतरीन इलाज है। ठीक। जब बांझपन की बात कर रहे हैं तो आजकल मर्दाना कमज़ोरी पे भी बात बहुत ज़्यादा आती है कि जी मर्दाना कमज़ोरी है, इस वजह से औलाद नहीं हो रही, उसका इलाज कैसे होगा? अच्छा, मर्दाना कमजोरी का सवाल तो एक आम हो गया। हकीम का जहाँ पे नाम आता है वहां पे फौरन इसके ऊपर जाता है। अब तो दीवारों में भी लिखे होते हैं मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाएं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं कई जगह पे जाता हूँ तो मुझे ये सवाल होता है कि क्या हिकमत में अब यही इलाज रह गया, अक्सर प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये नफ्सियाती मसला है। हर बंदा अपने आप को समझता है कि शायद वो मुझे मसला हो गया। जब आप बातें सुनते रहते हैं, आप टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, तो ऐसी चीज़ें देख देख के इंसान ना थोड़ा सा नफ्सियाती हो जाता है कि शायद मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा नहीं है। इसमें माइंड आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप बुरे कामों से बचे रहें तो आप फिट हैं। दूसरा, फिटनेस लेवल में बाजू का होता है, जो औलाद नहीं होती उसमें जरासीम की कमी आ जाती है। अगर आपके अंदर कुव्वत में कमी है तो मुरब्बा आंवला बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 4 से 5 दाने रोज़ाना खाएं दूध के साथ। भुने चने शाम को असर के टाइम पे, थोड़े से भुने चने 1 गिलास दूध का लौंग दालचीनी वाला डाल के पी लें। यकीन करें ये आम कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। जो लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ही कमेंट में बता देंगे। उसके अलावा ये होता है कि आप औलाद नहीं हो रही, सिमन जरासीम कम है। अब उसमें बाज़-औक़ात पस का रेशो बड़ी होती है, ठीक है? अब अगर पस आ रही है तो उसके लिए आप सिर्फ़ छिलका रीठा लें और हल्दी लें, इसका फ़ाइन पाउडर कर लें, कैप्सूल ठीक। बना के सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। अगर जरासीम की कमी है, उसके लिए मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में बताया, बड़ा सादा-सा नुस्खा है। मूसली सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, सालम मिस्री ले लें 50 ग्राम, सालम पंजा ले लें 50 ग्राम, अश्वगंधा गोरी अश्वगंधा ले लें 50 ग्राम। अब ये सारी चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर करें। इसमें आप मीठा मिलाना चाहते हैं तो कूज़ा मिश्री मिलाएँ, ठीक। और इसमें तुख्म उटंगन ये भी 50 ग्राम शामिल कर लें। अब इसका फ़ाइन पाउडर करके अब इसकी आप खीर बना लें, रात को दूध में पकाएँ। ठीक। अच्छी तरह आप कहें, थोड़ी-थोड़ी डालनी है, ये जम जाती है। थोड़ा-सा 1 चम्मच की खीर बनानी है, छोटा वाला। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना, हिलाते जाना है। उसमें 1 चम्मच छिलका डाल लें। खीर बन गई, सुबह निहार सिर्फ़ 21 दिन खीर खा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पूरी ज़िंदगी हमें दुआएँ देंगे। इससे इंशाअल्लाह जो बेऔलादी वाला मसला वो हल हो जाएगा। ये जो मर्दाना मसला जो चल रहा है, इसमें एक और चीज़ जो मैं ज़हन में आई है, आजकल बहुत ज़्यादा आम मैस्टरबेशन भी है। हाँ जी। उसको कैसे, अब नौजवान नस्ल ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें, कैसे बचा जाए? और अगर वो इस मसले में है, इस आदत में पड़ गया हुआ है, वो किस तरीके से अपनी आज़ादी ख़त्म करके और अपनी सेहत बरकरार रख सकता है? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब आप ना इस नहज में पहुँच गए हैं कि आपको मस्टरबेशन करनी पड़ती है,
तो उसमें आप या तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे आपका दिल करे, या आप कोई ऐसे नावल पढ़ रहे हैं, या ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं जो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहला काम अपने आप माइंड को ठीक करें, दिमाग को सेट करें। अगर तो आप इसमें पड़ गए हैं, सबसे पहला काम रब से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये गुनाह है। रब से तौबा करें, नमाज, कुरान, अज़कार इसके ऊपर आ जाएं। और इसमें अगर आप दीन पे आ जाएंगे और आपकी तवज्जो इस पे आ जाएगी, फिर आप इसको गुनाह समझना शुरू कर देंगे, तो फिर आप इससे बच सकेंगे। ठीक है। और इसकी आदत छिड़वाने के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, वो मैं बता देता हूँ। वो इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा। उसमें एक तो है खुश्क धनिया, ठीक, ये 50 ग्राम ले लें। सौंफ 50 ग्राम ले लें। कूजा मिश्री 50 ग्राम ले लें। तीनों का फाइन पाउडर कर लें। आधा चम्मच सुबह, आधा शाम ये इस्तेमाल करेंगे। ये माली खोलिया का बड़ा बेहतरीन इलाज है। ऐसे पे लोग जो बार बार भूल जाते हैं, उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ठीक, हर टाइम सोचते रहना डिप्रेशन में, तो ये क्या करेगी, उसके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, उसके अंदर से हरारत कम करेगी। ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्की गर्मी बहुत होती है कि उसको कोई भी गलत ख्याल आया फ़ौरन उसे शहावत आ जाती है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे लोगों को चिकन, मटन, बीफ, फिश, काले चने, सफ़ेद चने, करेले, मेथी, पालक इससे दूर रखा जाए। जी, ऐसे पेशेंट को सब्जियां खिलाई जाएं, दलिया जो खिलाया जाए, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, ये चीज़ें खिलाई जाएं, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है और पेशेंट ठीक हो जाता मुझे लगा था आप शायद कहेंगे कि ऐसे पेशेंट का ना हाथ बांध के बैठा देना चाहिए है। नहीं ना नहीं, उसके हाथ खुले हों ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आप कर नहीं सकते। नहीं तो होना चाहिए कि जब वो कहे कि किसी अपने खास दोस्त को, यार मेरा दिल कर रहा है उसका दोस्त ही उसके हाथ बांधते, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो उसे जो है ना, नमाज, कुरान, अज़कार और दुआ रब से करनी चाहिए। अल्लाह, ये बुरा फेल है, अल्लाह मुझे बचाए इसे ये मुझसे आदत छिड़वा दे। जब इंसान रब से माफ़ी मांगता है ना और रब से दुआ करता है, अल्लाह ये मेरी बुरी आदत छिड़वा दे, तो फिर रब की मदद आती है, फिर इंसान उससे बच जाता है। अगर आज हम गुनाहों से बच रहे हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं है, ये रब का, ये रब की अता है। नहीं तो दुनिया तो बहुत सारा गलत काम कर रही है, तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हम इससे बचे हुए हैं। या अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है ना, तो ये मत सोचे कि वो बड़ा दीनदार हो, वो शुक्र अदा करे कि रब ने उसे चुना हुआ है, बिल्कुल, कि वो मेरे सामने झुकता है। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं, वो हर चीज़ है उनके पास, लेकिन इतनी तौफीक नहीं है वो मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ लें, जाएंगी नहीं मस्जिद। ठीक है, उनको अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देगा कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। तो बस ये चीज़ ज़रूरी है।